नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रैप बूम पैटर्न के बारे में, जो कि एन के सर ने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में बताया गया है, इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और इसको देखेंगे और इसको हम चार्ट पे भी एक बार चेक करेंगे। इसकी कंडीशंस आपको मैं पहले नोट करवा देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहेगा इसको आइडेंटिफाई करने में। चलिए, ट्रैप बूम पैटर्न क्या होता है, कब बनता है, कितना काम करता है, ये सब हम चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले कैसे बनता है वो जानते हैं। इसकी कंडीशंस नोट कर लो सबसे पहले आप। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है और आप यदि इसमें मास्टर बन गए इसको मतलब आइडेंटिफाई करने में, तो ट्रेडिंग जर्नी इतनी इजी हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। और आप चाहें उसमें जितना चाहे उतना फंड लगा के ट्रेड करें एक बार कन्विक्शन आने के बाद में। और बिल्कुल, क्योंकि स्टॉप लॉस के साथ में होता है, तो स्टॉप लॉस के साथ में आप बिल्कुल दिल खोल के इसमें पैसा लगा सकते हैं और अच्छे पैसे आप बना सकते हैं इससे। बस इसको आइडेंटिफाई करना सीख लेना है कि कब बनता है, किस कंडीशन से बनता है और कैसे ये बनता है, तब हमें उसमें ट्रेड लेना होता है। स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह के बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले कंडीशन नोट कीजिए। ये हमेशा क्या होगा, जो मार्केट जो डाउनफॉल में रहेगी, मतलब कि गिरती हुई मार्केट में बनेगा, तो डाउनफॉल में मार्केट रहेगी या कोई भी स्टॉक रहेगा, ठीक है, डाउनफॉल स्टॉक में ये बनेगा। ओके, एक कंडीशन। दूसरा क्या है कि ये इसमें हम क्या करेंगे, दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे। टाइम फ्रेम क्या होंगे हमारी, 15 मिनट इंट्राडे के लिए हो गया और 1 आवर ये भी इंट्राडे के लिए हो गया। तो दोनों टाइम फ्रेम पे ये बनता है, 15 मिनट पे बनता है, 1 आवर पे बनता है। आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी है, लेकिन हार्ड है ऐसा स्टॉक ढूंढना कि कहाँ पे ये बना है। आप पहचान जाओगे उसको, बट वो स्टॉक निकालना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा मैंने इंडिकेटर बनाया है, उसे आप लोग अपनी हेल्प, उसकी हेल्प लेकर के आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है कि इस पे इंडिकेटर नहीं है, वो एक्चुअली चार्टिंग के ऊपर में जो हम स्कैनर बनाते हैं, स्कैनर है वो एक तरह से। तो स्क्रीनर से आप अपना खुद भी बना सकते हो। मैं यहाँ कंडीशंस बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया था स्क्रीनर पे उस पर बहुत कम स्टॉक आ रहे हैं, मतलब कि महीने में कभी एक मिलता है, कभी 2 महीने में एक मिलता है। तो मैनुअली यदि सर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। टाइम फ्रेम होगी हमारी 15 मिनट और 1 आवर की। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, गैप डाउन होना चाहिए स्टॉक। ठीक है, गैप डाउन स्टॉक या निफ्टी में बनता है, इंडेक्स में बनता है, ऐसा नहीं, किसी भी मार्केट में बनेगा ये। गैप डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैप डाउन। कितना परसेंट होना चाहिए, लगभग लगभग 1 से 1.15% का। ठीक है, इतना परसेंट का आपका क्या होना चाहिए, ये गैप डाउन होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा गैप डाउन, 2% का गैप डाउन आ गया जैसे, तो ये लगभग इसी रेंज में ही मिलेगा आपको। 1 से 2 देखोगे, 1.15 से ऊपर ज़्यादा रहेगा गैप डाउन इसका। या कई बार आप आधा में, मतलब कि 0.50% में भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ मिल जाएगा। तो ये एक कंडीशन बस इतनी है कि गैप डाउन होना चाहिए, इस पे मत जाना ज़्यादा इसके ऊपर। ठीक है, इसको आप बेशक हटा भी सकते हो। तो गैप डाउन होना चाहिए बस स्टॉक, इतना आप ध्यान रख लो। और जो कई बार स्टॉक गैप डाउन नहीं होता, वो क्या करता है, जो कल की क्लोजिंग के, गैप डाउन मतलब कल की क्लोजिंग से देखना है हमने, तो कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक खुल जाता है, लेकिन उसमें फिर वो बेहतरीन काम नहीं करता। उसकी एक्यूरेसी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए। तो फिर वो गैप डाउन हो, 1% से ज़्यादा का गैप गैप डाउन हो या 100% से ज़्यादा गैप डाउन हो, तो वो उसमें बहुत बेहतरीन कंडीशन बनती है। तो ये हमारी गैप डाउन की कंडीशन होगी इसके अंदर में। ठीक है, तीसरा क्या कंडीशन है, फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज्ड बिलो वी वेब। ठीक है, इसमें केवल एक इंडिकेटर का यूज करेंगे हम, वी वेब का। ठीक है, एक ही इंडिकेटर रहेगा उसके अंदर में। क्या, ये चार्ट पे दिखाऊंगा आप लोग को, अभी सिर्फ नोट कर लो पॉइंट आप। ये सामने लिखो आप, यहाँ पे जो जो मैं लिख रहा हूँ, जो बातें मैंने बताई हैं इनके सामने। डाउन फॉल स्टॉक होना चाहिए, मतलब कि गिरती हुई मार्केट का स्टॉक होना चाहिए, मतलब कि स्टॉक गिरता हुआ होना चाहिए, डाउनफॉल में रहना चाहिए। तो ये सामने लिख लो कि स्टॉक जो है ये, यहाँ इसके सामने लिखो, ये स्टॉक गिरती हुई ये पैटर्न गिरती हुई मार्केट में बनता है। फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम हम 15 और 1 आवर का यूज करेंगे, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन सेम होंगी, 15 के लिए भी और 1 आवर के लिए भी। ये बात लिख लो आप आगे। स्टॉक गैप डाउन होना चाहिए, 1% से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज गैप डाउन होना चाहिए। वो कम हो तो भी चलेगा, बट गैप डाउन होना चाहिए। चौथा कंडीशन आप लिख लो कि फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज्ड बिलो वी वेब। पहली कैंडल जो, चाहे वो 15 मिनट की है चाहे 1 आवर की है, वो क्या होगी आपकी, वो आपकी वी वेब के नीचे में क्लोज होगी। तो एक ही इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, वी वेब का।
ठीक है, ओके। अब फिफ्थ कंडीशन लिखो आप, जो सेकंड कैंडल है वो क्या होगी, शुड क्लोज्ड अबोव बिलो ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड कैंडल बनेगी, ठीक है, जो सेकंड कैंडल बनेगी वो क्या होगी, इसका जो लो रहेगा उसके ऊपर में क्लोज होनी चाहिए वो कैंडल। इसका कलर नहीं देखना है, ठीक है, कलर नोट मैटर, ये मिलेगा तो कलर नोट मैटर, डजेंट मैटर लिख दो, नोट मैटर एक ही बात, आप समझ गए होंगे, तो इंग्लिश में मत जाना, ठीक है। कलर इसका कोई मैटर नहीं करता इस कैंडल का। अब ये जो पांचवी कंडीशन, छठी कंडीशन है, वो भी सेम कुछ इसी तरह से है। उसमें क्या होगा कि जो सिक्स्थ कंडीशन हमारी, ये मैं नोट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट भी ले इसको, और फिर आपको याद भी रहेगा। लेकिन नोट जरूर करना है, ऐसे नहीं करना बिना नोट के याद नहीं रहेगा, पैटर्न ध्यान नहीं रहते हैं। आप बार बार देखोगे ऐसे पैटर्न ढूंढोगे तो ही आपको मजा आएगा उसको ढूंढने में, फिर आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक बार आपके दिमाग में बस बैठ जाए कि ये कैसे होता है। थर्ड कैंडल है, वो भी क्या होगा, फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर में क्लोज होगा, ठीक है। अब वो यहाँ लो लिख देता हूँ, बिलो नहीं, लो, ठीक है। यहाँ पे हम लो लिखेंगे क्योंकि ये क्या लिखा मैंने, सेकंड कैंडल शुड क्लोज्ड अबव लो ऑफ फर्स्ट कैंडल, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब सातों पॉइंट देखते हैं इसमें। सेवन्थ पॉइंट क्या होगा, सेवन्थ पॉइंट क्या होगा कि जो फोर्थ कैंडल है शुड क्लोज्ड अबव वी वेब। बस बन गया आपका सेटअप, इतना इजी है, ढूंढना मुश्किल है बट है बहुत इजी। इसको आप दिमाग में बैठा लो, इसका मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये बस इतना काम हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे तक और टाइप कर लें। कंडीशंस और भी हैं, ये देखो। एस एल क्या रखोगे, एस एल होगा 1 आवर कैंडल, जैसे जो भी टाइम फ्रेम है 1 आवर या 15 मिनट जो भी है, कैंडल क्लोज्ड बिलो फर्स्ट कैंडल, ठीक है। पहली जो कैंडल बनी थी उसके लो के नीचे क्लोज करना चाहिए, तब आपका एसएल हिट होगा। और दूसरा एसएल क्या रहेगा आपका, दूसरा एसएल रहेगा आपका कैंडल क्लोज्ड बिलो वी वेब, ठीक है। यदि वी वेब के नीचे भी कैंडल क्लोज कर जाती है तो भी आप अपना एसएल उसको मान सकते हैं। बट इसमें जो एनके सर ने जो बताया है वो ये बताया है कि भाई आप वी वेब के नीचे में जो रखेंगे तो वो ज़्यादा ये वी वेब के नीचे में यदि कैंडल क्लोज कर जाती है तो वो बेहतरीन आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब कि वहाँ तक जाने में मुश्किल होता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उसके नीचे का स्टॉप लॉस। ये फिर आपके, आप जब ट्रेड लोगे तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा इसमें स्टॉप लॉस ले रहे हो। छोटा स्टॉप लॉस है तो ठीक है, बड़ा है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, आप वीवेप का रख सकते हो। इस तरह से जब वो आप बार बार उसमें ट्रेड करने लगोगे तो कन्विक्शन आ जाएगी, उसको देख करके आपको मजा आएगा। वो बहुत ही बढ़िया आपको ट्रेड बनने वाली है, ये बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा, अच्छे पैसे बनाओगे। जितने मार्केट में पाप किए हैं सारा एक ही पैटर्न आपका धुल सकता है, बशर्ते कि उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसको पहचानने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, उसको ढूंढ के निकालने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। टारगेट क्या होगा, टारगेट आप जो है इंट्राडे में क्या टारगेट एक्सपेक्ट करते हो आप, बस टारगेट क्या होगा, आप 2% तक का टारगेट रख लो। इंट्राडे में तो 2% बहुत होता है, मैं तो 1-1.5% पे भी निकल जाता हूँ तो भी मैं सोचूंगा कि आज काफ़ी कमाया है मैंने, बजाय इसके कि कुछ गंवा करके जाएं। तो 2% का आप इसमें टारगेट रख लो। इंट्राडे में, इंट्राडे में ही काम करना है इसमें, बस इंट्राडे में ही काम करेगा ये ट्रैप बूम। हालांकि आपका डेली टाइम फ्रेम पे बनेगा बट वीवेप डेली टाइम फ्रेम पे आता नहीं है, तो वहाँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वहाँ वहाँ पे 5 में लगा लो आप, 5 में लगा लो तो वो वीवेप के जैसे ही काम करेगा, तो वो उसमें भी कर सकते हो। अब कंडीशन इसमें देखते हैं ये बनता कैसे, अब वो उसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट कुछ सीखना है तो टाइम गंवाना पड़ेगा इसमें। मैं आपको चार्ट में बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार मैं बना के ओके। यहाँ पे ये ब्रश है, ब्रश से हम इसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे बनता है, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कलर ये ले लेते हैं, इसको हम रेड कलर मानेंगे, ठीक है। मान लो कि कोई स्टॉक चल रहा है आपका और इस तरह से आपकी कैंडल बनी हुई है ना। कल की कल की कैंडल इस तरह से बनी हुई है कुछ ऐसे, ओके।
ये आपकी कैंडल बन गई, ये हो गया प्रीवियस डे का। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ नीचे में, ताकि आपको ब्लैक लाइन ये रहेगा, ये कल का आपका ये था। यहाँ पे ये स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे बंद किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, इस कैंडल ने। अच्छा, अब क्या हुआ कि दूसरे दिन टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं 15 मिनट का अब मान के चलूँगा, आप 1 आवर में और जो है 15 मिनट में, दोनों में सेम ही है कंडीशंस। तो मैं 15 मिनट का मान के चलता हूँ। आपकी 15 मिनट की कैंडल कहाँ खुल गई, यहाँ पे खुल गई, यहाँ पे इस तरह से। ये कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, बस ये क्या करनी चाहिए, ये ब्लू लाइन जो है ये वी वैप रहेगा, ये हमारा ये वी वैप रहेगा इस तरह से, ये हमारा वी वैप है। ओके, ये हमारा वी वैप हो गया, इसको मैं कर देता हूँ वी वैप। ओके, ये लो, ताकि ये, चलो इनमें टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है ये सब लिखने में, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ मैं, तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप समझ रहे होंगे। ओके, ये आपकी पहली कैंडल हो गई, ठीक है। पहली कैंडल ने क्या किया, इस तरह से ये वी वैप के नीचे क्लोज कर गई। ये कैंडल कहाँ क्लोज कर गई, यहाँ पे, ये इसका वीक हो गया, ठीक है। ऊपर में ये छोटा सा, ये भी इसका एक अलग कलर का वीक दे देता हूँ, ये इसका वीक हो गया, ये ऊपर में वीक हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल मान लो यहाँ क्लोज कर गई आपकी इधर में, तो ये क्या किया, वी वेब के नीचे में क्लोज किया है। अब जो दूसरी कैंडल है वो क्या करेगी आपकी, चाहे वो कलर कोई भी हो, मैं ग्रीन बना देता हूँ, इस तरह से क्लोज करे, इस तरह से, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्लोज कर सकती है, या ऐसे भी क्लोज कर सकती है, इसके ऊपर भी क्लोज कर सकती है। लेकिन क्या किया इन दोनों कैंडल ने, ये जो दोनों कैंडल बनी हैं, इन दोनों ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, इसके नीचे नहीं क्लोज देना चाहिए। सेकंड और थर्ड कैंडल ये कंडीशंस है, या फिर थर्ड और फोर्थ में मत चला जाना आप, जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से। पहली कैंडल तो पहली ही बस, अब उसमें ये मत बोलना कि सर पहली तो ऊपर बंद हो गई दूसरी नीचे हो गई, तो क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, बट वो इतना लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा कि आप उसमें ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, फंस जाओगे। हाई प्रोबेबिलिटी वाला बता रहा हूं मैं, जो एक्चुअल जो है। ये दोनों कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। अब क्या किया, तीसरी, तीन कैंडल बन गई आपकी, चौथी कैंडल आपकी इसके ऊपर क्लोज कर जाती है। मान लो कि वो रेड में ही क्लोज कर गई, ठीक है, इस तरह से यहाँ खुली, जो भी हुई ऐसे करके यहीं क्लोज कर गई। कोई भी कलर, कलर मैंने पहले बताया कोई मैटर नहीं करता। ये यहाँ पे जो है एक कैंडल आपकी क्लोज कर गई इसके ऊपर में, क्या, वीवैप के ऊपर में, यहाँ आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री बनती है, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सेकंड एंट्री कहाँ बनेगी, इसके पास में। अब ये जो है, जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री जो मैंने बताई हैं, ये आपका अपना एक्सपीरियंस डालना है इसमें आपने। ये यहाँ पे ट्रैप बूम की कंडीशन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस तरह से सेटअप पे कई बार देखा है कि जैसे ये इस तरह से सेटअप बनाता है तो वो नीचे आता है एक बार, फिर वी वेब से ऊपर चढ़ता है। तो इसलिए आप फर्स्ट और सेकंड एंट्री ले सकते हो यहाँ पे बट यहाँ पे 70% एंट्री है, लो 30% डालना है यहाँ पे, इसका वेट नहीं करना, यहाँ पे बहुत कम आता है, बहुत ही कम चांस। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भले ही आपको थोड़ा चांस दे देगा, बट ज़्यादा फर्क भी नहीं मिलेगा इसके अंदर में। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, और टारगेट आप ऊपर का वही 2% 1.5% तक आप रख सकते हो इंट्राडे में। स्टॉप लॉस ये आपका इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाए, या इसके नीचे में कैंडल क्लोज कर जाए, तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे में और इसके नीचे, ये दो स्टॉप लॉस हैं। तो यहाँ पे आप इसको, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ये वाला आपका 90% काम करेगा ये वाला, और उसमें एक्यूरेसी कम आएगी आपकी। फिर वो एक ही रखना है हर बार, ये नहीं कि आज तो आपने ट्रेड किया तो इसके नीचे क्लोज करके एग्जिट कर गए, दूसरे दिन आप इसका वेट कर रहे हो, नहीं। आप हमेशा फिर या तो इसी का ही करो या इसका करो, वो आप अपना सेटअप बना लो अपने आप, अपने हिसाब से कि आप कैसे करोगे उसको, आपको कौन सा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस चाहिए या बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए, उस हिसाब से आप उसमें काम करो अपना, ठीक है। तो ये कंडीशंस होगी, इस तरह से ये सेटअप बनता है, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप यदि स्क्रीनर पे कोई इस बना सकते हैं, कोई स्कैनर बना सकते हैं तो बना लो, आप चार्टिंग पे बना लो। मैंने बनाया था, बट मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा, 1 आवर का मैंने बनाया था, 15 मिनट वाला नहीं था। उस पर 2-3 महीने में एक स्टॉक आ रहा है तो फिर क्या ही ट्रेड करें, इससे बढ़िया तो हम खुद ही देख लेंगे। जबकि उसमें सारे सारे स्टॉक आते भी नहीं है, जिनमें बना हुआ वो भी नहीं आता उसके अंदर में, तो उससे बढ़िया तो हम अपना खुद ही देख लें। तो आप लगभग 200 स्टॉक लगा के रख लो अपने इसमें वाच लिस्ट में, 200 स्टॉक लगा लो। उसमें से क्या करोगे कि सुबह प्री मार्केट केवल 2 मिनट का टाइम होता है ये देखने के लिए कि कौन कौन सा आज गैप डाउन खुल रहा है। जो एफ के स्टॉक हैं उनमें आप ट्रेड करोगे, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो, आप वहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हो, आप वहाँ पे फ्यूचर बाई कर सकते हो। तो कई प्रकार की ट्रेड वहाँ पे बन सकती हैं। बस हमें ये पता लग जाए कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला, बस इतना हम, तो उसके लिए ट्रैप बूम का हम यूज़ कर सकते हैं। आप कैश में वहाँ ट्रेड ले सकते हो,
तो स्टॉक आप जो है FNO वाले सर्च कर लो, ढूंढ लो, या कोई बड़े स्टॉक अच्छे जो आपके निफ्टी 500 के, निफ्टी 200 के स्टॉक लगा लो सारे वॉच लिस्ट में। निफ्टी 200 के सारे स्टॉक लगा करके उनके अंदर में आप आराम से ये कर सकते हो, अपना सर्च कर सकते हो। जैसे ही 9 बज के 15 मिनट, 9 बज के 8 मिनट पे 7 मिनट पे मार्केट सेटल हो जाती है, वहां से देखो कि कौन कौन सा आपका गैप डाउन हो रहा है, उसको पकड़ो। ये गैप अप में नहीं देखना, फिर ये गैप डाउन में केवल गिरती हुई, मैं डाउनफॉल मार्केट में बताया, मतलब स्टॉक में बताया है। तो आप क्या करोगे वहां पे, उनमें जैसे जो जो भी आपका 1% से ज़्यादा या उससे उसके आसपास कोई गैप डाउन खुल रहा है स्टॉक, उसका लिस्ट बनाने में आपको मात्र 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट में वो स्टॉक अलग उठा करके अपनी वाच लिस्ट में सबसे ऊपर उनको रख लो। ज़्यादा ज़्यादा आपको 15, ज़्यादा जिस दिन मार्केट गिरेगी ज़्यादा मिल जाएंगे, कम गिरेगी कम मिल जाएंगे। आप 15 स्टॉक 20 स्टॉक या जितने भी आते हैं सारे, उसमें 15 20 जो भी है सेलेक्ट करके रख लो। उसके बाद में फिर उनको ट्रैक करते रहो बैठे बैठे। 15 मिनट पे पहले ट्रैक करो, फिर 1 आवर पे चले जाना है। जो 15 मिनट पे होगा तो फिर ठीक है, वो 1 आवर पे भी, बट वो पहले 1 घंटे की कैंडल का लो का उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा 1 आवर में, तो आप 1 आवर में भी उसको देख सकते हो। चलो, अब ये तो होगी, बहुत सारी बातें मैंने बताई है, इनको देखना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद में काम करना है। ठीक है, बहुत ईजी मैंने तरीके से बताया। अब चलते हैं ट्रैप बूम का ओरिजिनल जो है इसका कैसे बनता है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। अभी देखो, ये जिस दिन मैंने आप लोगों को मैसेज डाला था मुथूट फाइनेंस में, उसी दिन बना था, मैं देख रहा था इसको, तो वॉच करते करते मेरे ध्यान में आ गया कि ये इसके ऊपर में एक हमें वीडियो बनाना चाहिए सबके लिए। ठीक है, वैसे NK सर ने जितना कुछ किया उसके बराबर तो करना मुश्किल है, बट हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि अपने अपने मैं अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा कुछ कर पाओ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा से चलाओ। आप लोग देखो कैसे ये यहाँ पे बना था, बट लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हाई प्रोबेबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यही एक इसमें चैलेंज है कि आप ढूंढोगे कैसे, काम तो कर जाएगा वो, बट ढूंढना एक बस, तो उसमें एफर्ट लगाना है ज़्यादा कि क्या ढूंढने में। पहले चार्ट को पहचान लिया हमने, ये कैंडल जो है वीवेब के नीचे, जस्ट जस्ट नीचे क्लोज किया है, बिल्कुल एकदम उसके पास में। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया पहली कैंडल, बट इसमें क्या पहली कंडीशन नहीं हमारी इसमें मीट नहीं हुई। दूसरी क्या क्या नहीं हुई कि ये यहाँ पे ओपन हुई है, ये कैंडल क्लोज यहाँ हुई थी, ओपन यहाँ हुई, ये यहीं ओपन हो जाती और फिर थोड़ा सा इसके नीचे क्लोज करती, तो मज़ा कुछ और होता, तब आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता। तो वो ढूंढना बहुत, आप अपना ढूंढ करके और मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, मैं पोस्ट कर दूंगा किसी भाई ने ये ढूंढा है बोल करके, नाम के साथ में दूंगा उसमें। और अगली बार वीडियो में आपका नाम के साथ में बताऊंगा कि ये भाई ने ट्रैप बूम ढूंढ करके इसके ऊपर में ट्रेड किया है, तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा दूसरों को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ये देखो, ये कैंडल यहाँ क्लोज की इसके नीचे में, जस्ट इसके नीचे क्लोज की, थोड़ा ही फर्क है इसमें, बट अब मैं इसको मान लेता हूँ कि इसमें नीचे क्लोज की है। क्यों? क्योंकि मुझे सेटअप दिखाना आपको। सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं की, इसके नीचे आई नहीं, क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर में, इसको ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए लो को, सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं किया, क्लोज कर दी, हालांकि रेड कैंडल है, नो वेरी। थर्ड कैंडल आप देखोगे तो उसने सेम ऐसे किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, ये ऊपर में ही क्लोज की है, बट वी वेब के ऊपर में क्लोज कर रही नहीं कर रही, इन दोनों कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ दोनों कैंडल का ये देखना है कि इसके नीचे नहीं जानी चाहिए बस। इसका कोई कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, वी वेब के कहाँ क्लोज कर रही इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और कभी भी जब इस तरह छोटी कैंडल बनेगी ना, तो समझना मूव मूव आपको अच्छा मिलेगा। फोर्थ कैंडल आप देख रहे हो, वी वेब के ऊपर में क्लोज कर गई, ये देखो यहाँ पे वी वेब के ऊपर में क्लोज कर गई, लो को ब्रेक नहीं किया इसने भी, फोर्थ ने भी। ये कंडीशन हो, एक और लिख लेना आप कि कोई भी कैंडल, पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो रही है तो भी हम नहीं मानेंगे उसको, ब्रेक नहीं करना चाहिए वो नीचे में। ये जो कंडीशन है उनमें चेंज कर लेना, यहाँ पे जो कंडीशन में लिखा है ना, इनमें अपने हिसाब से लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। अभी चौथी कैंडल यहाँ क्लोज की, अब देखो यहाँ पे चौथी कैंडल क्लोज किया, ये जस्ट मैंने यहीं पे देखा था इसको, जब ये यहाँ क्लोज कर रहा था 3740 पे क्लोज हुआ, और ऊपर में आपका 37 कितना तक गया है, 63 तक गया। 23 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पे दिया है। आप इंट्राडे में MTF का पैसा भी यहाँ यूज कर सकते हैं, इसके लिए कैश, प्योर कैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में आप ले रहे हो तो आपको मार्जिन वहाँ पे लिवरेज मिल जाता है, कोई पैसा भी नहीं कटता उसके अंदर में। आराम से यहाँ पे 100 शेयर खरीदो आप, 1200-1300 लेकर के अपने बाहर हो जाओ। ऐसा सेटअप आपको महीने में 10 भी मिल गए, आपकी कन्विक्शन बढ़ गई, आप फिर उसमें पैसा बढ़ा सकते हैं आराम से। आपको लाखों का फंड डालो उसके अंदर में, क्या क्या दिक्कत आ रही है, जब पता ही है कि मुझे इससे नीचे तो लॉस जाना ही नहीं है इसके अंदर में, इसके नीचे लॉस ही नहीं जाएगा भाई। यहाँ तक है मेरा SL, बस यहाँ गया, नीचे गया, मैं निकल जाऊँगा, चाहे कितना का भी लॉस हो, मुझे 30 पॉइंट का हो, 40 का हो, मैं निकल जाऊँगा।
इस तरह से ट्रैप बूम। एक और स्टॉक है जो मैंने देखा था, वो है पावर ग्रिड का है शायद। पावर ग्रिड में 15 मिनट में बना है। 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको। पावर ग्रिड में देखो, इसको ले आते हैं 15 मिनट में। ये देखो, ये जो सेटअप है, चलो एक ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ये ऊपर खुल रही है कैंडल, बट ये नीचे में क्लोज करके, ये हमारा, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को इसमें कन्विक्शन आ जाए। एक बार देखने से आपको मतलब चार्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल ऊपर ऊपर क्लोज दी, उसके बाद में ये नीचे क्लोज कर गई फर्स्ट कैंडल। बट इसने क्या किया, थर्ड और फोर्थ कैंडल ने यहाँ पे काम बिगाड़ दिया सारा। स्टॉक तो चला है, बट थर्ड, ये सेकंड और थर्ड कैंडल दोनों ने काम बिगाड़ दिया, क्योंकि ये नीचे में आ गई। अदरवाइज ये यहीं पे बनती ना दोनों, और फिर चौथी कैंडल यहाँ कहीं यहाँ क्लोज होती, हम एंट्री लेते आराम से, हमें 2% का प्रॉफिट यहाँ मिलता। ठीक है, ये है, ये नीचे में गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो हम देखेंगे ही नहीं इसको। तो हम और पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। 15 मिनट वाला भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, पहले और देख लेते हैं। मैं कोई मिल जाए तो इसमें अच्छा होता। गैप डाउन चाहिए हमें सबसे पहले। ये गैप डाउन हुआ है, लेकिन ये क्या कर रही है कैंडल, ऊपर में चौथी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया यहाँ पे, हम नहीं लेंगे इसको। ओके, और थोड़ा पीछे आते हैं, देखते हैं कहीं तो मिलेगा 1 आवर पे। ये भी नहीं है, क्यों नहीं है ये भी मैं आपको, चलो इसमें हम एक काम करते हैं, हम इक्विटी में आते हैं। क्योंकि फ्यूचर में क्या है कि वो थोड़े दिन ही चलता है, फिर उसका मूवमेंट भी अलग टाइप से होने लगता है। 3 महीने ज़्यादा चलता नहीं फ्यूचर। चलो इसमें देखते हैं ना इक्विटी। आप फ्यूचर इक्विटी दोनों में कहीं भी देख सकते हो, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप इंट्राडे में कर रहे हो तो दोनों में कहीं भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे, बट ये लो, इसने लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो इसको हम नहीं मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको, ये लो तो हुआ है बट ये नीचे चल रहा है, कोई इसमें तो कोई बात ही नहीं, हम सर्च नहीं करेंगे। और पीछे एकदम से मैं पीछे आ गया, कोई नहीं। ये नीचे क्लोज कर रहा है, बट ये नीचे जा रहा है। ये सेटअप देखो, आप अपना देखना कहीं मिल जाता है तो। यहाँ मुझे कहीं नहीं मिल रहा है फिलहाल। बहुत ही, मैं बता रहा हूँ, ढूंढना मुश्किल है इसको, बस पहचान तो आप कर पाओगे। पहले तो ये करो कि आप पहचान लोगे उसको, 2-3 बार आप उसका चार्ट बना बना करके अपने माइंड में बैठा लो, तो होगा क्या कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पे है। बट तीसरी कैंडल देखो, यहाँ क्या किया, गैप डाउन हुआ है। पहली कैंडल नीचे क्लोज, बहुत बढ़िया। सेकंड इसके ऊपर क्लोज, नीचे इसको ब्रेक नहीं किया, बहुत बढ़िया। थर्ड ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन फोर्थ ने नीचे क्लोज कर दिया। यही कैंडल यदि यहाँ बंद हो जाती यहाँ पे, तो इसमें एंट्री ले लेते हैं हम। नीचे क्लोज की, नीचे ही आ गई। एक ही चार्ट पैटर्न में बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको मिल जाएंगे। जब इसको आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो आपको खुद से भी कुछ न कुछ अलग से ढूंढ पाओगे इसके अंदर में। चार्ट कोई, ये जो जो लोग भी बताया है, चाहे एन के सर हैं चाहे किसी और ने बताया है, तो वो कोई माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है, यहीं पे आके तो सब देखा। आप भी ढूंढ सकते हो वैसे पैटर्न। चलो यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है कोई फिलहाल। ठीक है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ बढ़िया सेटअप। ये लो, यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैंने सेव भी किया हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। रुको, सेव वाला निकालता हूँ ना, जो सेव कर रखा था, कि वो, क्योंकि डेट भी मुझे याद नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये है वो सेटअप। 15 मिनट टाइम फ्रेम है, पावर ग्रिड का स्टॉक है। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया था। पहली कैंडल नीचे क्लोज किए, दूसरी ने लो ब्रेक नहीं किया, तीसरी ऊपर, चौथी भी ऊपर, वी वेब के ऊपर में क्लोज की। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कब का है, अदरवाइज हम चार्ट पे देखते कि इसने काम किया कि नहीं किया, क्योंकि ये तो मैंने चलती हुई मार्केट में स्क्रीनशॉट लिया। बट सेटअप यही है, आप सेटअप को समझो पहले कि ये किस प्रकार से बना है। ये इस तरह से देखो, गैप डाउन, बहुत ही बढ़िया पैटर्न, बहुत ही अच्छा, ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसको आप, ये तो 15 मिनट की कैंडल है, इसको आप 1 आवर के मान लो तो भी ऐसे ही बनता हुआ नजर आएगा। इसमें क्या हुआ है कि जो फोर्थ कैंडल है वो काफ़ी ऊपर चली गई, यहाँ काफ़ी ऊपर ओपनिंग देखो कहाँ हुई है, और फिर ऊपर चली गई है। आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा जब चौथी कैंडल यहाँ से जाकर के इसके ऊपर छोटी कैंडल बंद होगी, और ये भी छोटी कैंडल बनेगी। ये भी दोनों कैंडल छोटी छोटी बनेंगी, जैसे इतनी ये साइज की है, ये भी इतनी साइज की रहेगी। फोर्थ कैंडल जस्ट इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। उस दिन इतना मजा आएगा आपको ट्रेड करने में, आप कहोगे कि यार मुझे महीने में एक भी मिल गया ना तो मैं कर जाऊंगा काम। इतना ज़बरदस्त पैटर्न बनता है वो। ठीक है, ये है शायद वो, यही है जो हम देख रहे हैं ना। सॉरी, ये है, देखो, ये लो ब्रेक नहीं किया, तीसरी चौथी कैंडल यहाँ क्लोज, काम किया कि नहीं किया देखो आप। बहुत ही मुश्किल से गिरता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से गिरता है। यहाँ पे ये देखो,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या हुआ कि ऊपर में चले गए दोनों ही, बताया ना, यहाँ खुला वहाँ बंद हो गया ऊपर जाकर के। इतना ऊपर तो ऑलरेडी इतना मूव यहाँ से वी ऐप से कितना दूर चला गया है। ये यहाँ पे बनता तो मज़ा आता, ये कह रहा था यहाँ पे बनता, ये छोटी होती यहीं पे क्लोज, कहीं यहीं पे क्लोज, और एक यहाँ तक बन जाती बस। उसके बाद में आप लोग एंट्री मिलेंगे ऐसे सेटअप जो मैं बता रहा हूँ जैसा, वैसे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, बनते हैं, मिलते हैं आपको। बस आपको आइडेंटिफाई करना है। इसने मुंह दिया है बट इतना बड़ा नहीं दिया। यहाँ हमारा 1.5% भी शायद बना नहीं होगा, 1% भी नहीं बना होगा इसमें। देखो जैसे यहाँ क्लोज किया 265 पे, हाई लगाया इसने 266.30 का, 1.30 पॉइंट का ही मूवमेंट दिया है इसने, बहुत ही छोटा स्लो मूव है। कोई नहीं, आइए, इससे मतलब नहीं हमें। ट्रैप बूम क्या है, कैसे काम करता है, मैंने आपको बता दिया। किस प्रकार का सेटअप होना चाहिए उसमें, वो आप आराम से सीख चुके हो। इसको फॉलो कीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए। किसी को मिलता है तो मुझे टेलीग्राम पे भेजना, नाम के साथ में अगले यूट्यूब चैनल में पोस्ट करूँगा मैं उसको, भाई के लिए, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेटअप और आगे मिलेंगे। इसमें सबसे इसमें एक बात है सबके लिए, एन के सर को थैंक यू लिखना है इसमें। एन के सर को थैंक यू बोल देना इसके लिए, क्योंकि उन्होंने ही मैंने पहली बार उन्हीं के ही चैनल पे देखा था। कहीं और भी होंगे बहुत सारे, बट उन्होंने पहली बार ये जब बताया था, तब इस सेटअप को मैंने पकड़ा था कि हाँ ये इस तरह से काम करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।